बहू, खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं बना। बेटी तो तू इतनी आराम से है जैसे घर का पूरा काम हो गया हो। चल फटाफट खाना बना, टाइम क्या हो गया है देख। वो मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले ही तो तू इतनी कामचोर है, अब पेट का बहाना और लेकर बैठ गई। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, सच में मेरे पेट में दर्द है। अब इस पेट को लेकर मत बैठ, जा जाकर फटाफट खाना बना, बहुत भूख लग रही है मुझे। मम्मी जी आप तो समझो ना, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर सकती। मेरे पेट में सही में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, बहाने मत बना। जब मेरे पेट में दर्द होता था ना, तब मैं घर का सारा काम करती थी, तेरी तरह पलंग नहीं तोड़ती थी। मम्मी जी, सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी का पेट ज्यादा दर्द होता है तो किसी का कम। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही आज उठने की, तो अब मैं क्या करूं इसमें? तू क्या चाहती है, सारा काम मैं करूं? बुढ़ापे में भी सुकून नहीं देगी तू मुझे। मम्मी जी, खाली आप सब्जी बना लो, रोटी मैं बना लूंगी। मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाने वाली, बना ले खुद उठकर। और ये तेरा पेट दर्द का बहाना मेरे सामने नहीं चलने वाला। हाँ चल जल्दी उठ, मुझे आधे घंटे में खाना बना हुआ मिलना चाहिए। ये मम्मी जी, एक औरत होके एक औरत की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझती? ठीक है, खाना बन गया, अब थोड़ी दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। खाना बन गया? जी मम्मी जी। ठीक है, मेरा खाना लगा दे और बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं जो अच्छे से धोकर सुखा देना। मम्मी जी, बाद में धो लूंगी आपके कपड़े, अभी मैं थोड़ी दवाई लेकर रेस्ट कर लेती हूँ। क्या शाम को धोएगी कपड़े? शाम को कौन धोता है कपड़े? अब मेरे कपड़े शाम तक पड़े रहेंगे क्या? मुझे नहीं पता, फटाफट से कपड़े धो दे, काम चोर कहीं की। पेट का बहाना लेकर बैठ गई। पेट में दर्द है ना, हाथों में तो दर्द नहीं है, काम तो हाथों से करते हैं ना। काम कर चुपचाप जल्दी से। मम्मी जी, जब पेट में दर्द है तो हाथ पाँव भी कैसे काम करेंगे? बहू, मैंने दुनिया देखी है, तू मुझे मत समझा, जा चुपचाप काम कर, और भी बहुत सारे काम है। मम्मी। अरे बेटा, आ गए तुम? हाँ मम्मी। बेटा काफी लेट हो गए तुम। मम्मी, वो गाड़ी रास्ते में स्लीप हो गई थी, फिर हम हॉस्पिटल जाकर आए, इसलिए लेट हो गए। क्या बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? बेटा तुझे लगी तो नहीं, तू ठीक तो है ना? नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो गाड़ी स्लीप हुई थी ना, तब मैंने तो बैलेंस बना लिया था, लेकिन काजल स्लीप हो गई थी, तो उसके हाथ में थोड़ी मोच आ गई, इसीलिए हॉस्पिटल गए थे हम। थैंक गॉड। बेटा तुझे कुछ नहीं हुआ, जा बेटा रेस्ट कर ले। और काजल बहू, तू जा और मेरे बेटे के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लेके जा इसके रूम में। कोई अंदरूनी चोट लगी होगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करता हूँ। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मोच आ गई है हाथ में। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? मम्मी जी ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तेरे भी चोट लगी है क्या। बहू। हाँ मम्मी जी। इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा है, तूने आज कपड़े क्यों नहीं धोए? मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे हाथ में मोच आ गई है, 2-4 दिन बाद मैं अपने आप धो लूंगी कपड़े। और वैसे भी डॉक्टर ने सर्फ साबुन में हाथ डालने से मना किया है, और वजनदार सामान उठाने से भी मना किया है, इसलिए मुझसे बाल्टी भी नहीं उठेगी। डॉक्टर का क्या है, उसने तो 1 मिनट में बोल दिया। अब उसकी माँ यहाँ पर काम करने आएगी क्या? चुपचाप काम कर यहाँ पर तू। काम चोरी करने के बहाने चाहिए होते हैं तुझे तो हर वक्त। मम्मी जी, मुझसे नहीं धुलेंगे कपड़े, आप भले ही कुछ भी कहो। मम्मी जी, मैं बोल रही हूँ, मेरे हाथ से कुछ काम नहीं होगा। छोटी सी मोच आई है, उसमें तो इतने नाटक दिखा रही है। अगर पूरा हाथ कट जाता या ऑपरेशन होता तो पता नहीं तू क्या करती। देख, ये मोच का बहाना लेकर मत बैठ, जा फटाफट कपड़े धो ले, ढेर पड़ा है कपड़ों का। मम्मी जी। हाँ बोल, चैन से बात भी नहीं करने देगी मुझे। मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और उंगली में भी कुछ हो गया है, तो आज का खाना आप बना दो। बंद करते रहिए हाथ का ड्रामा। थोड़े से चोट क्या लग गई, दिन भर इस हाथ को लेकर बैठी रहती है। मम्मी जी, आप तो ये बताओ, आप खाना बना दोगी कि नहीं? ये कोई तेरी बोलने की तमीज हो रही है? बोलने का ढंग देख तेरा। मम्मी जी, मैं मेरे हाथ के दर्द से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप ये बता दो, आप खाना बना दोगी कि नहीं? मेरे बस का नहीं है खाना वाना बनाना, बना ले खुद जाके।
चलो तो फिर ठीक है, आज मैं उनको कॉल करके बोल देती हूँ कि खाना वो बाहर से ही ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे बेटे के पास तो पैसों का पेड़ लगा है, खूब उड़वा उससे। 2-4 जनों के रोटी नहीं बनाई जा रही तुझसे। मम्मी जी मुझे दर्द हो रहा है तभी आपसे बोल रही हूँ, वरना मैंने आपके काम को कभी मना किया है क्या? आपका हर काम करती हूँ मैं, जब मैं ठीक रहती हूँ। आज तो खाना मैं उनसे ही मंगवाऊंगी। कैसे जुबान कैंची की तरह चलाकर गई है। आजकल की बहुओं को तो इज्जत ही नहीं है सास की। क्या गलत कहा था मैंने इससे? आज बेटा तू कितने दिनों बाद आई है, कब से तुझे कह रही थी आजा आजा, मिल जा अपनी माँ से। क्या करूँ मम्मी, ससुराल में काम ही बहुत होता है, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। इस बार भी बहुत मन्नतें करनी पड़ी सास के आगे जाकर, तभी आप आई हूँ। ये लो दीदी पानी। कैसी हो भाभी आप? दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। भाभी मेरी भैया से बात हुई थी, वो बोल रहे थे आपके हाथ में मोच आ गई थी, अब कैसा है आपका हाथ? हाँ भाभी अभी काफी आराम है, काम करने में तो बहुत दिक्कत हुई होगी आपको। हाँ दीदी वो तो। ये सब छोड़, तू ये बता खाना तैयार है? अभी खाना तैयार कर देती हूँ मम्मी, मैंने सोचा दीदी से पूछकर ही उनका फेवरेट खाना बना दूँ। अरे भाभी कुछ भी बना लो, मैं सब खा लूंगी, मेरी कोई ऐसी खास चॉइस नहीं है। फिर भी आप दीदी बता दो, मैं बना दूंगी। इससे मत पूछ, मैं बनाऊंगी आज मेरी बेटी का पसंद का खाना। मम्मी जी अब मैं बना दूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी अपनी बिटिया रानी के लिए। क्यों बेटा? ठीक है मम्मी। मम्मी आपने आज इतना टेस्टी खाना बनाया कि मजा आ गया खाना खाकर। अब तो कुछ जगह ही नहीं बची पेट में। क्यों भाभी, अच्छा बना था ना खाना? हाँ दीदी। भाभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतनी अच्छे खाना बनाने वाली सास मिली है ना भाभी? मुझे तो लगता है हफ्ते भर में मम्मी का खाना बनाने का नंबर आ ही जाता होगा। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, भगवान किसी की नजर ना लगे। अरे मम्मी जी का फोन, इनको क्या काम पड़ गया अब? हेलो मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? पर आपने तो कहा था। अच्छा ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? भाभी मम्मी मेरी सास ने बोला है कि तू परसों ही आ जा। पर तू तो कह रही थी कि तू हफ्ता भर रुकेगी। पहले तो मेरी सास ने बोला था कि तू हफ्ता भर रुक कर आना, लेकिन अभी मुझसे बोल रही है कि तू कल ही आ जा, मुझसे सारा काम नहीं होगा घर का। अरे क्या हो गया ऐसा? 2-4 दिन घर का काम कर लेती तो कौन सा घिस जाती। इन सासों का भी तो भला पता नहीं क्या है, माँ और बेटी का दर्द तो कभी समझ ही नहीं सकती। अगर 2-4 दिन और घर का काम कर लेती तो क्या घिस जाता उसका। पर नहीं, दूसरों की बेटी तो उन्हें बेटी नजर आती ही नहीं है। सही कह रही हो मम्मी जी आप, किसी भी सास को दूसरों की बेटी तो कभी बेटी नजर आती ही नहीं है। ना बेटी का दर्द दिखाई देता है, ना बेटी की तकलीफ दिखाई देती है। आजकल औरत ही औरत की दुश्मन है मम्मी जी। एक सास एक औरत होकर भी दूसरी औरत की तकलीफ कभी नहीं समझ सकती। तू क्या कहना चाहती है, मैं भी दूसरों की सास की तरह हूँ? हाँ आप भी दूसरों की सासों की तरह ही हो। हाँ मम्मी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप भी दूसरी सासों की तरह ही हो। अगर आप बहू को बेटी नहीं समझ सकती तो बहू को बहू ही समझ लीजिए। बहू को तो बस एक काम करने की मशीन समझा हुआ है, 24 घंटे वो काम करती रहे तो बहुत बढ़िया। जैसे मशीन खराब होती है उसे पीट पिटाकर मशीन सही करने की कोशिश करते हो ना, और वैसे ही बहू भी अगर ठीक नहीं रहे ना तो उसको भी जबरदस्ती से कूट कुटाकर काम करवाते हो। आपको आपकी बेटी का दर्द तो दिखाई दे गया, लेकिन आपको कभी मेरा दर्द दिखाई दिया? मेरी तकलीफ समझ में आई आपको कभी? सोचो आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये सब आपकी बेटी के साथ होता तो? अगर बेटी की तबीयत खराब हो तो उनको फुल रेस्ट, बेटे की तबीयत खराब हो तो उनको फुल रेस्ट, लेकिन बहू की तबीयत खराब हो तो ड्रामा। ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी? तो बिल्कुल सही कह रही है काजल बहू, गलती सारी मेरी ही है। मैंने एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझा। हो सके तो बहू मुझे माफ कर दे, मैं तो ये भूल ही गई कि तू मेरी धर्म की बेटी है। अरे मेरी बेटी तो ससुराल चली जाएगी, मेरे पास तो तू ही रहेगी ना, तू ही मेरी सेवा करेगी, तू ही तो मेरे घर की इज्जत है। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी, मैं तो बस हर सास की सोच बदलना चाहती हूँ कि वो बहू को अपनी बेटी समझे, कि बहू को भी दर्द होता है, बहू की भी तबीयत खराब होती है।
आखिरकार वो भी तो एक इंसान है। एक बहू छोटी मोटी बीमारियां तो बताती ही नहीं है किसी को। छोटा मोटा सर दर्द हो रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो तो भी काम कर लेती है, पर उसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है, ज्यादा तकलीफ होती है तभी तो बताती है ना घर में, ताकि आप उसे समझो। हाँ बहू, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे। भाभी, आपने जो आज बात बोली है ना, वो मेरे दिल को छू गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी, ससुराल में बहुओं की कोई इज्जत ही नहीं है। काफी घरों में तो ये हाल है, बहुओं की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्हें सबका काम करना पड़ता है। वो किसी को नहीं बताती कि उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो उनके सास ससुर ऐसा सोचेंगे कि ये काम चोरी कर रही है। कई बहुओं को तो परमानेंट बीमारियां रहती है, किसी को थायराइड है, किसी को अपेंडिक्स है या फिर कोई और बीमारी हो, तो भी ससुराल वाले कुछ नहीं समझते। ससुराल वालों की सोच तो यही है कि शादी करके लाए हैं, घर का काम करना चाहिए, बहू कभी बीमार नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा ही सीरियस बीमारी हो तो बहू बदल देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, बहुओं को भी तकलीफ होती है, आखिर वो भी तो इंसान है। बता नहीं सकती लेकिन समझना तो चाहिए उन लोगों को। हेलो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे।